नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार चुनाव चल रहा है। प्रदेश में जो भी संगठन, जो भी दल बरसों से एक साथ चल रहे थे, कई ऐसे हैं जो अलग अलग हो गए। चुनाव का माहौल आया, टिकट का माहौल आया, तो अलग अलग लड़ रहे हैं। सबने अपना अपना अलग अलायंस बनाया है। जो दूसरे अलायंस में थे वो टूट के दूसरे अलायंस में आ गए, और जो इधर थे वो उधर चले गए। ये उठापटक काफ़ी हुई। अभी वर्तमान समय में चुनाव नज़दीक आ गया है। स्टार प्रचारक के रूप में मोदी जी का नाम आ रहा है, अमित शाह जी का नाम आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम आ रहा है, जदयू के मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश जी स्टार प्रचारक के रूप में हैं। इस बीच में एक नाम और भी आ रहा है, शिवसेना का। शिवसेना चुनाव लड़ने की तरफ है, जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना का स्टार प्रचारक के रूप में बिहार दौरा करेंगे, ऐसा सामने मत आ रहा है। बिहार चुनाव में रैलियों में नेता नहीं मिल सकेंगे एक दूसरे के गले। सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी किया है। क्यों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कोरोना काल के चलते ये लाइन ऑर्डर जारी किया गया है कि नेता आपस में मंच पे या कहीं भी एक दूसरे से गले ना मिले। बिहार चुनाव में रामविलास जी का फैक्टर कितना कारगर होगा, ये तो देखने में वक्त बताएगा। चिराग पासवान का ऐलान हो गया है, अकेला चलो। अब ये क्या रंग लाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल चिराग पासवान ने कल जो पहली लिस्ट अपनी जारी किया है, उसमें उन्होंने सवर्णों को, दलित समाज के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। चर्चा में है कि चिराग पासवान दूसरे और तीसरे दौर के मतदान में अधिक उम्मीदवारों को उतारने के इच्छुक नहीं है। ये बड़ा प्रश्न है। चिराग पासवान भाजपा की बी टीम बनकर काम करेंगे, नीतीश को चुनाव हराएंगे, या विपक्षी गठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। 30 वर्षीय तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, जिनके प्रति आकर्षण बहुत कम है। और अगर 3 हफ्ते में पहले तक चुनाव एक सौदा लग रहा था, तो 36 वर्षीय चिराग पासवान ने अब उसमें बहुत धार दे दी है। स्थानीय स्तर पे जो भी मीडिया के एग्जिट पोल लोग दे रहे हैं, उसमें लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को मुख्यमंत्री की ओर लाकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। भाजपा के दिमाग में, भाजपा नेताओं के सर का दर्द थोड़ा सा चढ़ा दिया है। जदयू के लिए दोनों तरफ से टक्कर दिख रही है। लोगों का मानना है कि भाजपा भी जदयू के साथ होके भी अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ये चीज़ देखने को मिला कई जगह पे। जो टिकटों का बंटवारा है उसमें भी देखने को मिला। बिहार में युवाओं का चुनावी रुख तय करेगा डिजिटल प्रचार, ये भी एक मुद्दा है जो हेडलाइन है, जो बाजार में आजकल सुनने को मिलता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार डिजिटल प्रचार निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य में करीब 1/4 मतदाता 30 साल से कम उम्र के हैं। 30 साल से कम उम्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए यह काम हो रहा है, जो 6 से 8 घंटे तक मोबाइल में रहते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को चुनाव के बारे में अपने पक्ष में ले जाने के लिए डिजिटल माध्यम चलाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार नेता संजय राउत। ऐसा उनका मानना है कि हम 50 उम्मीदवार उतारेंगे और भाजपा को, जदयू को कड़ी टक्कर देंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसके लिए वर्चुअल रैलियां करेंगे, ये भी उन्होंने अनाउंस किया है। पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे लालू यादव, सारा जिम्मा तेजस्वी उठाएंगे, ये भी एक हेडलाइन है। बिहार चुनाव आरजेडी के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह जेडीयू में शामिल हुए। कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं में शुमार था रघुवंश प्रसाद का, जो चुनाव घोषणा के पहले ही अभी उनका देहांत हुआ था। निधन होने के 2 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा था। ये भी एक हेडलाइन है बिहार के लिए। बिहार चुनाव ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा
और मायावती जी ने हाथ मिलाया है। यह गठबंधन भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन यह गठबंधन अपने लिए वोट बटोर पाएगा ये पहला प्रश्न है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये राजद को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर राजद का माहौल वहाँ पे हाई पैरामीटर में दिख रहा है तो जो एंटी बीजेपी वोट है, क्या ऐसी कंडीशन में वो इस गठबंधन को जाएंगे, ये एक प्रश्न है। उत्तर सब रिजल्ट में आ जाएगा। पूर्व डीजीपी काफ़ी चर्चा में रहे हैं बिहार के, जिन्होंने जदयू ज्वाइन किया और वो सीट भाजपा के खाते में गई और ऐसा हुआ कि वो सीट भाजपा ने डीजीपी साहब को नहीं दिया। उनके ऊपर एक कांस्टेबल, पूर्व कांस्टेबल रहे बीजेपी से उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी को बनाया भाजपा ने। तो लोग ये कहने को मजबूर हैं कि डीजीपी के ऊपर एक कांस्टेबल का पद हो गया। दोनों जन रिटायर्ड थे। गुप्तेश्वर पांडे जी एक अच्छे नेता माने जा रहे थे। इस वर्ष ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे नेता के रूप में उनका उदय होगा। अब आगे क्या होता है सुनिश्चित नहीं है। निर्दलीय खड़े होंगे या दूसरे पार्टी में खड़े होंगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। अभी ऐसे ही चर्चाओं के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।